पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए। वही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। ईश्वर का वचन सुनने हम जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय मन को आलोकित कर दे। वचन उत्साह के साथ सुनने की कृपा प्रदान कर और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का भी कृपा प्रदान कर। आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ। हमारा आज का मनन चिंतन का विषय है, ईश्वर का प्रेम एक त्यागमय प्रेम है। ईश्वर का प्यार एक बलिदानशील प्यार है। बाइबल में हम देखें तो हमें पता चलता है कि जहाँ पर सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है, वहाँ पर बलिदान है, त्याग है, वहाँ पर कुर्बानी है। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर का प्रेम ऐसा एक प्रेम है, क्योंकि पिता ईश्वर का प्रेम इतनी गहरी है कि पिता ईश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए, हमें अपनी संतान बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, अपने परम प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को समस्त मानव जाति को प्रदान किया। हालेलुया। इसलिए संत योहन कहते हैं सुसमाचार में अध्याय 3:16 में, पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि हमें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में कि पिता ईश्वर ने इब्राहिम से पूछा था, मांगा था, अगर तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम अपने इकलौते पुत्र को, परम प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलि के रूप में चढ़ाना। और इब्राहिम ने क्या किया? काफ़ी साल के बाद मिले हुए अपने बेटे को, दिल के टुकड़े को, परम प्रिय को, इकलौते पुत्र को बलि के रूप में ईश्वर को समर्पित करने के लिए राजी हो गए और इस प्रकार अपना अगाध प्यार प्रकट किया। ठीक इसी प्रकार और इससे भी ज़्यादा पिता ईश्वर ने अपने अगाध प्यार को प्रकट किया प्रभु ईसा मसीह को हमें प्रदान करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि धन्य है हमारे पिता ईश्वर, प्रभु ईसा मसीह के पिता ईश्वर, जिन्होंने हम लोगों के लिए स्वर्ग में जितने भी वरदान हैं वे सारे वरदान हम लोगों को प्रदान किए हैं, ताकि हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएं। तो ईश्वर ने हम लोगों को अपने पुत्र पुत्री बनने की जो कृपा प्रदान की है, और इस कारण से पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा को, स्वर्ग में जितने भी वरदान हैं, कृपाएं हैं, वो सब कुछ हमें प्रदान किए हैं। पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 में कहते हैं, पिता ईश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु ईसा मसीह के दैविक जीवन के सौभागी बने, दैट वी बिकम पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिवाइन नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसी प्रकार पिता ईश्वर ने अपना अगाध प्यार प्रकट किया है और प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ईसा मसीह की ओर हम देखें, प्रभु ईसा मसीह ने भी अपना प्यार त्यागमय जीवन के द्वारा प्रकट किए हैं। संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी के नाम पत्र में अध्याय 2 वाक्य 5 से लेकर कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन यीशु ने अपने को त्याग दिया, ईश्वरीयता को त्याग दिया
और एक साधारण जीवन बिताया, हमारे बीच में आए और दास का रूप धारण किया। और इतना ही नहीं, क्रूस पर बलि के रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे प्रति, समस्त मानव जाति के प्रति अपने सर्वोत्तम प्यार को यीशु ने क्रूस पर बलिदान करते हुए प्रकट किए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने स्वयं कहा है कि किसी का इससे ज़्यादा प्यार नहीं है कि अपने मित्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। और यीशु ने और अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रकट किया कि वास्तव में यीशु मसीह हमें बहुत गहराई से प्यार करते हैं। हम यीशु के मित्र नहीं थे, हम ईश्वर के मित्र नहीं थे, हम शत्रु ही थे। जैसे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 5 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, उस समय प्रभु ईसा मसीह ने, जब हम शत्रु ही थे, प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन को सबसे कठोर मृत्यु को स्वागत करते हुए, स्वीकार करते हुए क्रूस पर धीरे 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 मरते हुए अपना प्यार प्रकट किए हैं। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, अगर ईश्वर ने हम लोगों को इस प्रकार त्यागमय प्रेम को प्रकट किया हमारे जीवन में, तो हमें भी इसी प्रकार एक त्यागमय जीवन को अपनाना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्यार के कारण हमें अपने जीवन को त्याग कर भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीवन बिताना चाहिए। कि जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर सच्चा बलिदान है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कुछ लोग बलिदान करते हैं लेकिन गलत कार्यों के लिए। जैसे आतंकवादी लोग हैं, वे लोग बलिदान के रूप में अपने जीवन को दे देते हैं, लेकिन क्या के लिए? विनाशकारी कार्यों के लिए। यह सच्चा प्रेम नहीं है। जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ पर अच्छा काम के लिए अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को इस दुनिया में जीवन बिताना है। हालेलुया। एक जलती मोमबत्ती के समान हम प्रतिदिन इसी प्रकार जलते हुए, अपने इच्छाओं को त्यागते हुए, दूसरों की भलाई के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, समाज के लिए त्यागमय जीवन जीकर अपने जीवन को संपूर्ण बनाए। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।